नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष, नोएडा से विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र पंकज सिंह आज जानसठ पहुंचे। उन्होंने यहां भारतीय युवा मोर्चा के सम्मेलन में भाग लिया, उनको संबोधित किया, अपने सरकार की उन्होंने जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, योगी जी और मोदी की सरकार ने अपना नाम पूरे विश्व में कायम किया है। इस मौके पर उन्होंने ये भी दावा किया है कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश से गुंडे माफियाओं का अंत हो गया है। देश छोड़कर भागने लगे हैं। गुंडे माफिया तथा अपराधियों को अंजाम तक पहुंचा रही है उनकी पुलिस। इस दौरान चीफ एडिटर बार और बेंच आरिफ शीशमेली से उनकी विशेष वार्ता हुई है। आइए सुनवाते हैं सीधा लाइव क्या कहा पंकज सिंह ने। कुछ ही दिनों के अंदर उपचुनाव हो रहा है खतौली विधानसभा में। सीधा लाइव कर रहा हूं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के एक युवा चेहरा और राजनीति के बड़े चेहरे पंकज सिंह जी जुड़ेंगे। उनके फादर की पूरी देश के अंदर अलग चर्चा होती है, जब मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री हैं। इसके साथ साथ ही बहुत कुछ पंकज सिंह ने जिम्मा उठाया है। उपचुनाव खतौली का हो रहा है। सर, पहले भी बीजेपी जीती है, इस बार क्या आश्वस्त है आप? इस बार भी पहले की तरह ही आश्वस्त हूँ और इस बार भी बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिलने वाली है। आरएलडी क्या कहती है और क्या करती है, इसके बारे में तो जो उनके गठबंधन में रहते हैं वही बहुत आशा नहीं करते हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि हर चुनाव में आरएलडी के नेताओं का यही शगुफा रहता है, लेकिन किसानों के साथ सही मायने में अगर खड़ा कोई है भारतीय जनता पार्टी है, तो हमने लगातार यह करके दिखाया है। अभी आप बात करते हैं कि अपराधियों पर पूरा अंकुश लगाया जा रहा है। विगत 3 दिवस पहले ही बिजनौर के अंदर मोनिश की निर्भया हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने एक को पकड़ा है, उसको लंगड़ा किया है। परिजनों की मांग है, क्योंकि वो बच्चा मंदबुद्धि था, उसको निर्मम हत्या की गई है। ऐसे में आपका क्या रुख रहेगा और कैसी सजा दिलाई जाएगी? देखिए, आपने ही अभी कहा कि इसमें गिरफ्तारी भी हुई है जी। तो अब इतना तो तय है उत्तर प्रदेश में कि अब किसी घटना को अंजाम देने वाला कोई अपराधी, अपराधी को बचाने वाला कोई अपराधी, कोई बच नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। वह अंजाम तक पहुंचेंगे ही, कानून अपना काम करेगी और ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इसके लिए बिल्कुल लोग अब आश्वस्त हैं और लोगों का भरोसा भी है इस सरकार में। मैंने आपके पापा आदरणीय राजनाथ सिंह जी के बहुत इंटरव्यू किए हैं। उन्होंने साफ सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ लेके बहुत काम किया है। साफ स्वच्छ छवि रखते हैं। ऐसे में क्या अल्पसंख्यक समाज को कितना आप जोड़ पा रहे हैं और बीजेपी में क्या स्थिति है? कभी भेद भारतीय जनता पार्टी ने किया ही नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने की ही कोशिश हमारी रहती है। लेकिन हाँ, अपने देश में रहकर अगर कोई दूसरे देश की जिंदाबाद अगर करने की कोशिश करेगा तो उनको तो जवाब मिलेगा ही और कानून अपना काम करेगी। राजकुमारी जी विक्रम सिंह सैनी जी की पत्नी है। विक्रम सैनी और राजकुमारी जी को एक महिला को भी मौका मिल रहा है। विपक्ष जरूर मांग उठाएगा कि वो उनको सजा मिली है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं, पहले उनके बारे में ही आकलन कर लेना चाहिए। बाकी यहाँ पर कार्यकर्ताओं और जनता की मांग पर ही राजकुमारी जी को यहाँ पर आने वाली और क्या आज दिलवाना चाह रहे हैं इस क्षेत्र को? मैं पूछूंगा खासतौर से बीजेपी के अगर विधायक फिर से जीतते हैं तो इस क्षेत्र में रहने वाले गली किसी कोने में रहने वाले हर एक जरूरतमंद व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इस सरकार की योजनाओं की जहां पर भी आवश्यकता हो वह योजनाएं वहां पर बने और पहुंचे। ये भारतीय जनता पार्टी अपराधियों पर शिकंजे के बारे में एक बार और पूछना चाहूंगा। शिकंजा कसता रहा है, आगे भी कसता रहेगा। कोई अपराधी अब उत्तर प्रदेश में अब अपराध करके बच नहीं पाएगा, इतना तय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, पंकज सिंह जी मेरे साथ सीधा जुड़ रहे थे। हम आपको बता दें, पंकज सिंह जी राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं और राजनाथ सिंह जी की क्योंकि पूरी एक स्वच्छ छवि रही है। उनका इस क्षेत्र के अंदर भी, जनपद मुजफ्फरनगर में भी बहुत बड़ा सम्मान होता है। और आज वो उपचुनाव, खतौली उपचुनाव जो हो रहा है, वहां पर एक सभा को किया। राजकुमारी जो कि यहाँ पर भाजपा की प्रत्याशी बनाई है, उन्होंने उनको वोट की अपील की है और सबसे बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि गुंडे और अपराधियों की अब सरकार नहीं है, कोई नहीं बच पाएगा। यदि कोई गुंडे करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, पुलिस उनके खिलाफ सीधा एक्शन लेगी। बहरहाल बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह आज
खतौली विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए भारतीय युवा मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। युवा सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया और यहां पर उन्होंने बुलडोजर का फिर से जिक्र किया। साफ कहा कि गुंडे माफियाओं पर चल रहा है बुलडोजर। अब सभी प्रदेशवासी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोई भी अगर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो उनका अंजाम बुरा होगा। आइए सुनवाते हैं आज बड़ी सभा के अंदर उन्होंने क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। की सीमा में जब बुलडोजर किसी जगह से निकलता है तो अपने आप उत्तर प्रदेश की जनता समझ जाती है कि यह बुलडोजर हो सकता है कि किसी न किसी माफिया की माफियागिरी को मिट्टी में मिलाने के लिए यह बुलडोजर आज निकला होगा। आज यह साफ संदेश बुलडोजर का आज चला गया। योगी आदित्यनाथ जी ने यह साफ संदेश दे दिया और कई जगहों पे आपने देखा होगा कि आज यह बुलडोजर, तो कई राज्य के मुख्यमंत्री भी अब कहते हैं कि अब ये योगी जी की तरह हमारे यहाँ भी बुलडोजर यहाँ पर चलेगा। बुलडोजर आज एक सख्त और ईमानदार प्रशासन का, नेतृत्व का आज एक चेहरा बन गया है। ऐसा आज काम करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया। अनेक ऐसे यूपी में तो करप्शन, गुंडागर्दी, भाई भतीजावाद यही सब दिखाई दिया करता था, लेकिन आज स्थिति बदली है। आज यहाँ पर लोगों को लगता है कि बिना, पहले तो आप देखिए कि जब बच्चे भी 12वीं पास करते थे, ग्रेजुएशन पास करते थे और सर्टिफिकेट अगर वह दिखाएं कि अब 12वीं का है या अब हमने ये पास किया है या परीक्षा हमने पास की है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके वह आते थे, तो कहीं जाए राज्य के बाहर तो सपा बसपा कांग्रेस के समय में ऐसे हालात हो गए थे कि लोगों को लगता था कि नकल करके किसी ने पास करा दिया होगा। लोगों को लगता था कि नौकरी मिली है तो कि नौकरी भी किसी को खिलाने पिलाने के बाद ही कोई नौकरी सपा के शासन में मिल सकती थी। तो लोगों को लगता था कितने में नौकरी मिली है। लेकिन आज बहुत साफ है कि आज अगर इस तरीके से अगर नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करने का काम करेगा तो वह भी अब सुरक्षित नहीं बच पाएगा। बुलडोजर ऐसे लोगों के आशियानों को लगातार देखता रहता है और ऐसे लोग जो नौजवानों के और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करेंगे, उनके यह जो भी उनके इस तरीके के मंसूबे वह कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों के साथ कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। कोई ऐसे लोगों को बचा नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। यह बहुत साफ संदेश उन्होंने दिया है। आज हम सब लोग देखिए कितना गर्व का विषय है कि अयोध्या में जब हमारे प्रधानमंत्री जी इस बार गए, 15,72,000 दीपक जलाकर अयोध्या में वह इस बार दिवाली मनाई गई है, दीपोत्सव मनाया गया। अपने आप में विश्व रिकॉर्ड यह बना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वह नाम शामिल किया गया है। कितनी बड़ी उपलब्धि। युवा सम्मेलन में पूर्व विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक मिथिलेश पाल, विजय शुक्ला, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी तथा कार्तिक काकरान के साथ दूसरे बड़े भाजपा के चेहरे मौजूद थे। सभा को संबोधित करने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक पंकज सिंह पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन के आवास पर भी पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मेरी, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। दूसरी ओर आइए आपको लेकर चलते हैं हम माउंट लिटरा जी स्कूल पर। आज माउंट लिटरा जी स्कूल में स्पीक मेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में RM तिवारी व श्रीमती मुर्दुला मित्तल के सौजन्य से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय में महान कलाकारों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने अपने प्रभावी गायन व वादन से सभी का मनोरंजन कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। स्पीक मेके के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती रमा भाटिया, रेखा सचदेवा, शालिनी जैन व श्रीमती मीनाक्षी उपस्थित रही। इस अवसर पर महान कलाकार श्री महेशा राम जी, तेजा राम जी, मुल्तान खान, रामू राम, गोपाल इंखिया, छगन राम और सत्तार खान ने अपने गायन व वादन कला का सभी के समक्ष जब प्रस्तुति दी तो तालियों से गूंज उठा स्कूल परिसर। छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों की तालियों की गड़गड़ाहट से एक अलग वातावरण दिखाई दे रहा था। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य
छात्रों को उनकी सभ्यता व संस्कृति के विषय में जानकारी देना, शास्त्रीय संगीत, वादन, गायन व नृत्य की महत्ता से अवगत कराना है। इस अवसर पर छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय निर्देशिका श्रीमती चारू भारद्वाज, ट्रस्टी श्रीमती मंजरी सिंघल व प्रधानाचार्य डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने सभी महान कलाकारों का धन्यवाद किया और इन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य ने इस मौके पर कहा, इस प्रकार के कार्यक्रम से हम समाज से लुप्त होती हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सभी दर्शकों द्वारा कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम को संपन्न कराने में एडमिनिस्ट्रेटर वरुण भंडारी, गौरव भारती, श्रीमती पिंकी त्यागी एवं समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। इससे पूर्व भी माउंट लिटरा जी स्कूल के अंदर कई दिनों से सांस्कृतिक तथा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बाहर और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।